वजारत दाखिला ने कहा है कि जी 1500 शरपसंद मफरूर मुराद सईद के मातहत काम कर रहे थे। अब वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्दअमल दिया है कि 26 नवंबर मुल्क की तारीख का सबसे स्याह तरीन बाब है। हुकूमत बेगुनाह शहरियों के खून में लथड़ी हुई है। आइन के आर्टिकल 245 के पीछे छुपकर इंतजामी मशीनरी के जरिए जुल्म किया गया। आइन निहत्ते और पुरअमन शहरियों के खून से होली खेलने की इजाजत हरगिज नहीं देता। हुक्मरान इत्तेहाद आइन के वो हिस्से हैं जिनके पीछे पनाह लेना मुमकिन है, इसका ढिंडोरा पीटते हैं। आइन की वो अनगिनत शिकें जो अवाम के बुनियादी हकूक की जमानत देती हैं, उन्हें रौनियत से पांव तले रोंद कर आगे बढ़ जाते हैं। वजारत दाखिला मोहसिन नकवी अवामी इंतखाब से नहीं बल्कि शख्सी आमरीत के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए हैं। एंकर मंसूर अली खान ने वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुराद सईद अभी तक मंजर आम पर नहीं आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी उन्हें नहीं देख सके, उनके ट्वीट्स और बयानात ज़रूर आते हैं। अगर मुराद सईद एहतजाज में शामिल थे तो हुकूमत की ये नाअहली है। अब हुकूमत दिफाई पोजीशन में आ चुकी है। हलाकतों और जख्मियों की तादाद को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। अगर टीवी चैनल्स पर डीचोक ऑपरेशन में जाँ बहक होने वाले और जख्मी अफराद से मुतालिक चलने वाली खबरें झूठी थीं तो फिर पैमरा ने उन्हें नोटिस क्यों नहीं भेजा? या तो वो खबरें गलत थीं या फिर हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो गलत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो एक लीक हुई है जिससे मालूम होता है कि एहतजाज से मुतालिक पार्टी में इख्तलाफात पाए जाते थे। अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि बुशरा बीबी के डी चौक जाने के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय जो है वो तकसीम थी। जब इमरान खान ने संजानी जाने का कह दिया था तब डी चौक जाने का फैसला क्यों किया गया? मंसूर अली खान ने यह बताया कि सहाफ़ी शाकिर रवान घर पहुंच चुके हैं। मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन शाकिर रवान का कुछ इल्म नहीं था कि वो कहां पर हैं। शाकिर रवान ने कहा है कि उन्हें सादा कपड़ों में मलबूस अफराद और पुलिस वालों ने उठाया, उन्हें 3 दिन हद से बेजा में रखा गया। एंकर ने कहा कि जब आप इस तरीके से लोगों को उठाएंगे तो तब सवालात तो जन्म लेंगे ही। लगता है शाकिर रवान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए उन्हें उठाया गया था। अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किस हद तक हुआ है ये तब पता चलेगा जब वो व्लॉग करेंगे। अब इस तरह लोगों को उठाने से हुकूमत की साख को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचता है। मंसूर अली खान ने सुहेल वड़ाइश के कॉलम का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि एक और दिलचस्प किस्सा भी सुनाने के काबिल है। बुशरा बीबी को इस्लामाबाद से भागते वक्त पुलिस ने शनाख्त कर लिया था। फैसला साजों से पूछा गया कि क्या इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। एक दूर अंदेश आदमी ने मशवरा दिया कि बिल्कुल नहीं, इसे फरार होने दिया जाए। वो अगर गिरफ्तार हुई तो हीरोइन बन जाएंगी, गिरफ्तार तो हम कभी भी कर सकते हैं। यूं बुशरा बीबी की जुर्रत और बहादुरी के रास्ते में ये मशवरा आड़े आ गया और फिर बुशरा बीबी को जाने दिया गया। मंसूर अली खान के मुताबिक सहाफ़ी हसन अयूब ने उस दिन खबर दी थी कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर हसन अयूब अपनी ही खबर से पीछे हट गए।